इस दुनिया में एलियन है कि नहीं, इस बात को पुख्ता तौर पे कोई नहीं कह सकता, लेकिन यदि इस दुनिया में हम हैं तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई और सभ्यता हो सकती है। इसलिए एलियनों से जुड़ा हुआ दावा बार बार किया जाता है। कुछ घटनाएं बताई जाती हैं जो एलियनों से जुड़ी हुई हैं, तो कुछ ऐसे ही घटनाओं और एलियनों से जुड़ा हुआ किस्सों के बारे में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। नंबर 1, रेड रैन केरला। तारीख 5 जुलाई 2001 सुबह के 12 बजे। आम दिनों की तरह केरला में आम दिन ही था। लोग अपने कामकाज में लगे हुए थे, लेकिन अचानक मौसम ख़राब हो गया। मौसम ख़राब होना भी केरल के लिए आम बात नहीं है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आम नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद शुरू हो गया खून की बारिश। इसको आम लोगों ने खून की बारिश कहा, लेकिन ये बारिश का रंग बिल्कुल ही लाल था। इस बारिश को लेकर शुरुआत में वैज्ञानिकों का यह कहना था कि कोई डस्ट पार्टिकल हवा में पानी के साथ घुलकर इसका कलर को लाल कर रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च शुरू हुए तो इसमें जिंदा पार्टिकल मौजूद थे। जी हाँ दोस्तों, कोई जीवित जीव इसमें था, जैसे बैक्टीरिया के जैसे, लेकिन इसमें कोई डीएनए मौजूद नहीं था। लेकिन 10 साल बाद इसमें 2012 में एक नया मोड़ आया कि इसमें पार्टिकल के डीएनए मिल गया है, लेकिन इस डीएनए से भी नहीं पता चल पाया कि यह कौन सा जीव है। लेकिन लोगों का यह कहना है कि यह पृथ्वी पर एलियनों द्वारा भेजा गया कोई जीव था। नंबर 2, तारीख 18 दिसंबर 2012 राजस्थान का जोधपुर। जोधपुर एक दर्शनीय शहर है जहां लोग दूर दूर से यहाँ के राजाओं महाराजाओं के इतिहास को समझने और जानने के लिए आते हैं। हर रोज़ की तरह यहाँ की भी सुबह हुई थी। यहाँ भी लोग अपने कामकाज में लगे हुए थे, लेकिन सुबह के 11:25 पर कुछ ऐसा हुआ जो यहाँ के लोग कभी शायद ना भूल पाएंगे। एक विस्फोट हुआ। लोगों के मन में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। जब सब कुछ सामान्य हुआ तो लोग खुले मैदानों में जाकर जमा होने लगे, यह देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या। लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा। लोगों ने उस समय यह भी सोचा कि यह शायद कोई परीक्षण होगा जो सेना के द्वारा किया गया होगा, लेकिन सेना ने इससे पूरी तरह इनकार किया और बताया कि यह शहरी इलाकों में कोई परीक्षण नहीं किया जाता। बाद में कई लोगों का यह भी कहना था कि यह एलियन द्वारा कोई पृथ्वी पर भेजा गया कोई संदेश हो। लोगों की बेचैनी की वजह माया सभ्यता के कैलेंडर के अनुसार 31 दिसंबर 2012 को इस दुनिया को ख़त्म हो जाना था, इसलिए लोगों की मन में बेचैनी और ज़्यादा बढ़ रही थी। नंबर 3, रूसी मीडिया का माने तो अपोलो 11 जो अमेरिका के द्वारा किया गया था और वह चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति भी बने थे, लेकिन रूसी मीडिया के अनुसार उस वक्त चांद पर एलियनों की बस्ती थी। उस वक्त तक चांद पर एलियन रहा करते थे और उन्होंने इस मिशन का पुरजोर तरीके से विरोध भी किया था। भले ही आज इंसान चांद पर चला गया हो, लेकिन एलियन बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और वो हमारी इंसानी सभ्यता से काफ़ी ज़्यादा विकसित है। इसलिए अमेरिका ने अपोलो के बाद कई मिशन को कैंसिल कर दिया और रूसी वैज्ञानिक जब भी अंतरिक्ष में जाते हैं तो अपने साथ गन लेकर जाते हैं। नंबर 4, एलियनों से संपर्क की कोशिश लगातार कई वर्षों से की जा रही है और आगे भी की जाएगी। इसलिए कई बार रेडियो सिग्नल अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। समय समय पर भेजे जाने वाले इस सिग्नल से यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि अगर शायद हमारे अलावा इस ब्रह्मांड में और कोई है तो इस रेडियो सिग्नल का ज़रूर जवाब देगा। 1977 में
एक रेडियो पर एक ऐसा साउंड रिकॉर्ड किया गया जो उस वक्त के सारे वैज्ञानिकों को चौंका रहा था। इसलिए यह बात साबित होती है कि इस अंतरिक्ष में हमारे अलावा भी ज़रूर कोई है। नंबर 5, अमेरिका का एरिया 51। एरिया 51 को तो गुप्त सैन्य अड्डा के तौर पे जाना जाता है, लेकिन इस एरिया 51 में कई बार एलियनों के आने जाने का दावा किया जाता है। अगर इससे जुड़े हुए लोगों के जाने तो कई बार यहाँ अंतरिक्ष में आने और जाने वाले कुछ चीज़ें देखी गई हैं जिन्हें उड़न तस्तरी कहा जाता है, जो लाइट ईयर के रफ्तार से चलती हैं। यहाँ अमेरिका अंतरिक्ष से आने वाले एलियनों से संपर्क एरिया 51 में करता है। इससे जुड़े हुए लोगों की माने तो अमेरिका एलियनों के बारे में बहुत कुछ जानता है, लेकिन वह दुनिया से एलियनों का रहस्य छिपा रहा है। एरिया 51 में अक्सर एलियन आया करते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।